ओम शांति। आज की तारीख है 2 दिसंबर 2021। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले। मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। जितना आत्म अभिमानी बनेंगे उतना बाप से लव रहेगा। प्रश्न है, देही अभिमानी बच्चों में कौन सा अकल सहज ही आ जाता है? उत्तर है, अपने से बड़ों का रिगार्ड कैसे रखे। यह अक्ल देही अभिमानी बच्चों में आ जाता है। देह अभिमान तो एकदम मुर्दा बना देता है, बाप को याद ही नहीं कर सकते। अगर देही अभिमानी रहे तो बहुत खुशी रहे, धारणा भी अच्छी हो, विकर्म भी विनाश हो और बड़ों का रिगार्ड भी रखे। जो अच्छी दिल वाले हैं वे समझते हैं कि हम कितना समय देही अभिमानी रहे बाप को याद करते हैं। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा। क्योंकि तुम बच्चे अब आत्म अभिमानी बन रहे हो। ड्रामा प्लान अनुसार आधा कल्प देह अभिमानी बने, आधा कल्प तुम फिर आत्म अभिमानी बनते हो। अभी तुमको आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी पड़े। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं, बच्चे अशरीरी भव, आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे सामने बैठे हो और वह दूर बैठे हैं। वह जानते हैं कि हमको आत्म अभिमानी बन बाप को याद करना है, बाप की ही श्रीमत पर चलना है। इसको कहा जाता है श्रेष्ठते श्रेष्ठ मत। बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। अभी बाप कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ आत्म अभिमानी बनने की बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी है। शरीर तो विनाश होना है, आत्मा है अविनाशी। विनाशी शरीर को याद करने के कारण आत्मा को भूल बैठे हैं। यह भी बच्चों को समझाया जाता है कि आत्मा क्या चीज है। कहते भी है कि आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इन आंखों से देखने में नहीं आती है। उनको दिव्य दृष्टि बिगर देख नहीं सकते। आत्मा को देखने की कोशिश बहुत करते हैं परंतु देख नहीं सकते। कोई दिव्य दृष्टि से देखते भी है तो भी समझ नहीं सकते कि यह क्या चीज है। बड़ी चीज तो है नहीं। आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार मिसल है, कितनी छोटी बिंदी है। यह बातें किसी की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आधा कल्प से देह अभिमानी में रहे हैं।
बाप समझाते हैं तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, हम आत्मा वहां के रहने वाले हैं, यह शरीर तो यहाँ लेना है। यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। पिंड अर्थात शरीर जब तैयार होता है तो फिर छोटी आत्मा इनमें प्रवेश करती है, चैतन्यता आती है। आत्मा ही सत्य है, चैतन्य है, तो फिर परमपिता परमात्मा भी सत्य है, चैतन्य है, परम आत्मा है, वह कोई बड़ी चीज नहीं है। आत्मा भी छोटी है, जैसे इनमें आत्मा है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। इनमें छोटी आत्मा में सारा ज्ञान है। यह बड़ा वंडर है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी यह बातें भूल जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। अभी तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा विश्व के मालिक बनते हो, अर्थात गॉड गॉडेज बनते हो। बाप तो है गॉड फादर, परंतु भारत में इन लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, क्योंकि इन्होंको इतना ऊंच बाप बनाते हैं। इस नॉलेज से देखो क्या बन जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर इम्तिहान में पास होते हैं, वह कमाई भी अच्छी करते हैं। जैसे दुनिया में कोई बहुत ब्यूटीफुल होता है तो उनको बहुत इनाम मिलते हैं। तुम तो शिव बाबा के पास आए हो, ज्ञान का सागर तो वह है ना। तुम आए हो शिव बाबा से ज्ञान अमृत पीने, अभी भी ज्ञान अमृत पीते रहते हो। रोज रोज ज्ञान सागर बाप सुनाते रहते हैं, उनको ही याद करना है। बाप ऐसा नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो। जब ज्ञान की पराकाष्ठा आएगी तो आप ही समझेंगे कि यह भक्ति और यह ज्ञान है। आधा कल्प तुमने भक्ति की है, वापिस तो कोई गया नहीं। ले जाने वाले तो एक बाप ही है। अच्छा, मीठे मीठे स्कील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, बाप जो राय देते हैं उसे शिव बाबा की श्रीमत समझ चलना है। ज्ञानामृत पीना और पिलाना है। दूसरी पॉइंट है, सबको रिगार्ड देते हुए सर्विस पर तत्पर रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में
बालकपन, अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालकपन, संपर्क और सर्विस में बालकपन, याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन, साथियों और संगठन में बालकपन और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है, स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।